हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी के बारे में। ये हमारी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज एंड आईटी लॉ की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देख लीजिएगा। तो चलिए आज देखते हैं क्रिप्टोग्राफी क्या है और ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज एंड आईटी लॉ में कितना इंपॉर्टेंट है और ये कैसे हमारे डेटा को सिक्योर करता है। इसके जो स्ट्रक्चर्स है उसको कैसे बनाएंगे, ये एग्ज़ाम में आता है आपका। और चलिए शुरू करते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी सूचना सुरक्षा, जिसको हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ के नाम से जानते हैं, का एक मेथड होता है, तरीका होता है, जिससे हम अपने डेटा को किसी अनजान व्यक्ति, कोई भी पर्सन हो सकता है, उससे बचाते हैं। जिसमें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो होती है, जिसको हम प्लेन टेक्स्ट के नाम से जानते हैं, कोई एक सीक्रेट कोड जिसको हम साइफर टेक्स्ट के नाम से जानते हैं, में बदल दिया जाता है, जिससे क्या हो, कोई और उसे ना समझ सके। कोई भी पर्सन जो कि उसका ऑथराइज पर्सन नहीं है डेटा का, वो ना समझ सके और उसी व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन पढ़ने की परमिशन देता है जिसके पास सही की होती है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, दो चीज़ों का इसमें कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली, प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है जब किसी को भेजा जाता है, जब हम टाइप करते हैं उसको, तो जो टाइप किया जाता है वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको कोई भी पढ़ सकता है और कोई भी उसको समझ सकता है कि उस मैसेज में क्या लिखा है और उस मैसेज में क्या भेजने की कोशिश की जा रही है उस मैसेज के माध्यम से। चाहे वो आप मैसेज की बात करें या व्हाट्सअप की बात करें या कहीं पर भी, जब कुछ भी आप टाइप करते हैं तो नॉर्मल मैसेज होता है, उसको हम आप कोई भी कह सकते हैं हाँ पढ़ सकता है। बट जो कह सकते हैं सीक्रेट कोड होता है, उसको कोई पढ़ नहीं सकता। उसका रीज़न ये होता है, उसको एक मैथमेटिक्स तरीके से उसको सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि नॉर्मल पर्सन नहीं पढ़ पाएगा। और जब डेटा इंटरनेट में ट्रेवल करता है तो उसको कोई देख भी नहीं पाएगा, और जब देख नहीं पाएगा तो डेटा का मिसयूज़ नहीं कर सकता है और डेटा आपका सिक्योर रहेगा। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन से जो प्लेन टेक्स्ट होता है ये क्या होता है, और एक सीक्रेट कोड होता है वो क्या होता है, जिसपे डेटा आपका एक सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको अनऑथराइज पर्सन या अदर पर्सन नहीं रीड कर पाएगा, नहीं देख पाएगा कि आपका डेटा क्या है और उसमें क्या जानकारी है। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, जिससे आपके सारे जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। तो क्रिप्टोग्राफी के जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है इसमें, तो क्रिप्टोग्राफी जो होती है कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है डाटा की, उसको बनाए रखती है। जानकारी जो रहेगी आपके, और जो आज जैसे कि आप सेंडर हैं मान लेते हैं और एक कोई रिसीवर है, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में ही जानकारी रहेगी, जिससे जानकारी जो है सिक्योर रहेगी। तो ये होता है इसका क्रिप्टोग्राफी का मेन रोल। एंड इसके अलावा इंटीग्रिटी मेंटेन करती है, जिसमें जानकारी में कोई चेंज ना हो। तो क्योंकि डेटा आप और रिसीवर के बीच में है, तो उस कंडीशन में कोई भी उसको चेंज नहीं किया है, रीड नहीं किया है, तो इस तरीके से डेटा जो रहता है सिक्योर भी रहता है आपका, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। और फिर है ऑथेंटिकेशन। तो ये साबित करता है कि जानकारी जो है वो सही व्यक्ति से आई है, ऐसा नहीं कि कोई भी पर्सन उसको जानकारी सेंड कर दिया। तो इस तरीके से ये ऑथेंटिकेशन क्रिप्टोग्राफी में वर्क करता है। एंड इसके अलावा नॉन रिप्यूडिएशन। नॉन रिप्यूडिएशन क्या होता है, मान लेते हैं किसी ने किसी को मैसेज सेंड किया और बाद में कहे नहीं मैंने तो सेंड ही नहीं किया था, तो उस कंडीशन में ये क्रिप्टोग्राफी का मेथड यूज़ करके हम पता कर सकते हैं। नॉन रिप्यूडिएशन जो प्रोसेस होती है वो बताती है कि कोई व्यक्ति बाद में यह ना कह सके कि उसने जानकारी नहीं भेजी। तो इससे हम कंफर्म करते हैं कि जानकारी जो है उसी के द्वारा भेजी गई है। तो आज के समय में जो क्रिप्टोग्राफी है उसका उपयोग ऑनलाइन कम्युनिकेशन में किया जाता है। आप जब बातचीत करते हैं, आप जब व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, तो व्हाट्सएप पे जब आप कुछ सेंड करते हैं तो सारी चीज़ें इनक्रिप्टेड रहती हैं, मतलब जो डेटा रहता है प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के समय में जो कम्युनिकेशन होता है व्हाट्सएप पे, आप चेक करिएगा, सबसे टॉप पे जाइएगा, किसी की चैट में सबसे टॉप पे, वहाँ पे येलो कलर्स का जो बैकग्राउंड होगा वहाँ पे लिखा होगा कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन। तो डेटा आपका कहीं ना कहीं क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से इनक्रिप्टेड रहता है, जिससे आप और जिसको आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, आप जिससे मैसेज रिसीव कर रहे हैं, दोनों के बीच में जानकारी रहती है, उसको थर्ड पर्सन रीड नहीं करता है। तो इस तरीके से क्रिप्टोग्राफी कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। एंड इसके अलावा पासवर्ड, जैसे कि आप कोई पासवर्ड है उसको इंटरनेट में एंटर कर रहे हैं, या आईडी एंटर कर रहे हैं, या पिन एंटर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जब आप इंटरनेट में कोई डिटेल सेंड कर रहे हैं तो उसको कोई अदर पर्सन रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो डेटा होता है उसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, चाहे वो पासवर्ड हो, ईमेल आईडी हो, कुछ भी हो। जिससे क्या होगा, जो रिसीवर होगा वही जान पाएगा, और जो इंटरनेट में कोई अगर हैकर अटैकर बैठ के आपके डेटा को चेक कर रहा है कि क्या डेटा आप सेंड कर रहे हैं, कौन सा पासवर्ड सेंड कर रहे हैं, कौन सा पिन सेंड कर रहे हैं, तो उसको देख नहीं पाएगा। एंड इसके अलावा बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जैसे आप
पिन डालते हैं जब आप स्कैन करते हैं किसी चीज़ को एंड पेमेंट करने के लिए, एंड उसके बाद जब आप पिन डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तो उस कंडीशन में उस डिटेल्स को कोई अदर पर्सन नेटवर्क में नहीं चेक कर पाएगा। तो इस तरीके से क्रिप्टोग्राफी वर्क करता है। और पर्सनल डाटा जो प्रोटेक्शंस होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है ताकि हमारी जो जानकारी है हैकर्स और साइबर थ्रेट्स जैसे चीज़ों से सुरक्षित रह सके और हम इंटरनेट की दुनिया में सिक्योर रह सकें और ट्रांजैक्शन कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें और कुछ भी ऑनलाइन बाई कर सकें, सेल कर सकें, जिससे हमारा डेटा सिक्योर रहे। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। तो चलिए और भी डिटेल में समझेंगे इसके जो पॉइंट्स हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए और भी डिटेल में इसमें देख लेते हैं जो क्रिप्टोग्राफी होती है वो कैसे काम करती है, इसके पीछे का मेथड क्या होता है और ये कैसे काम करती है, सारी चीज़ें। तो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली दो पार्ट्स में काम करती है, एक होता है इनक्रिप्शन, एक होता है डिक्रिप्शन। तो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली दो पार्ट्स में काम करती है। मैं जब इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट इसके पहले आप समझ लीजिए कि ये काम कैसे करता है। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, दो चीज़ें होती हैं। इनक्रिप्शन का काम होता है प्लान टेक्स्ट जो होता है उसको साइफर टेक्स्ट में बदल देना। तो प्लान टेक्स्ट क्या होता है, जैसे मैंने अपना नाम लिखा आशीष कुमार, ठीक है, तो उस नाम को बोला जाएगा प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, जो नॉर्मल है, जो कोई भी पढ़ सकता है, हम आप कोई भी, ठीक है, ये कोई भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। और इसको साइफर टेक्स्ट में बदल देना। तो साइफर टेक्स्ट क्या होता है, एक ऐसा टेक्स्ट जिसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे मेरा नाम आशीष कुमार है तो वहाँ पे जब साइफर टेक्स्ट में हो जाएगा तो वहाँ @ हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, एंड इसके अलावा हैज़, ब्रैकेट, कॉमा, प्लस माइनस, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो उस तरीके से वो जो डेटा रहेगा, अगर मेरे नाम को पढ़ना है तो प्लेन टेक्स्ट होना चाहिए। साइफर टेक्स्ट में आप उस चीज़ को नहीं पढ़ सकते। आपका नाम है या कोई फ़ोटो है, वीडियो है, कुछ भी है जो आप इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर रहे हैं तो उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड इसके अलावा जो डिक्रिप्शंस होता है उसमें क्या होता है, जो साइफर टेक्स्ट होता है जो कि कोडेड फॉर्म में चीज़ें हैं उसको वापस प्लेन टेक्स्ट में अर्थात नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे जो डेटा सेंड किया गया है नॉर्मल फॉर्म में उसको कोई भी पर्सन रीड कर सके जो कि ऑथराइज पर्सन है जिसके पास डेटा रिसीव हुआ है। तो इस तरीके से काम करता है। एंड इसके अलावा इसमें की सीक्रेट कोड होती है। तो की एक तरीके से कह सकते हैं चाबी होती है, जैसे ताला होता है और उसको ओपन करने के लिए हमारे पास चाबी होती है। ठीक वैसे ही जो डेटा होता है उसको प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए और साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक चाबी होती है जिसको की के नाम से जाना जाता है। तो की एक सीक्रेट कोड होती है जो कि डेटा को लॉक या अनलॉक करने का काम करती है। तो इस तरीके से डेटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में एक की का कॉन्सेप्ट होता है वो यूज होता है। एंड इसके अलावा सही की वाला जो व्यक्ति होता है वही ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकता है। अगर हमारे पास सही की नहीं है तो हम डेटा को, अगर वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है तो डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, अगर वो डिक्रिप्टेड फॉर्म में है तो इनक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से काम करता है। एंड इसके अलावा जो क्रिप्टोग्राफी होती है इसके मेन दो टाइप होते हैं बेसिकली, जिसमें हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के नाम से जानते हैं और एक होता है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जो होती है वो क्या होता है, इसमें एक ही की से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों चीज़ें की जाती हैं। तो इसको सेम होता है इसलिए सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। और एसिमेट्रिक मतलब असमान चीज़ें होती हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये देख लेते हैं। तो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जो होता है दो की होती हैं, पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी क्रिप्टोग्राफी में सिमेट्रिक की क्या होता है, एसिमेट्रिक की क्या होता है। इसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड अलग क्वेश्चन आते हैं आपके, वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। तो चलिए और देख लेते हैं इसमें पॉइंट्स। क्रिप्टोग्राफी का यूज़ कई जगहों पे होता है, जैसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन को सिक्योर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जब हम बात करते हैं व्हाट्सएप पे तो उस कंडीशन में डेटा आपका इनक्रिप्टेड रहता है, उसको कोई भी रीड नहीं कर सकता है, जिसको आपने सेंड किया है केवल वही रीड कर सकता है। एंड इसके अलावा पासवर्ड जो होता है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की प्रोटेक्शंस में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एंड पर्सनल डेटा और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्रिप्टोग्राफी। एंड इसके अलावा वेबसाइट के HTTPS कनेक्शंस को सिक्योर करने में काम करता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। एंड इसके अलावा जो क्रिप्टोग्राफी होती है आज के डिजिटल वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ की बैकबोन है। कहें तो डेटा आपका सिक्योर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है तो क्रिप्टोग्राफी निभाता है। और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आता है, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा और इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो चलिए मैं स्ट्रक्चर आपको जब बताऊँगा तो सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। जो क्रिप्टोग्राफी है इसके बिना इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग और पर्सनल कम्युनिकेशन जो है सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपका डेटा इंटरनेट कोई भी देख सकता है
ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वहाँ पासवर्ड पिन ATM की डालते हैं, कोई भी देख सकता है। और इस तरीके से कम्युनिकेशन है, आप बातचीत करते हैं, किसी का मैसेज है, कोई भी देख सकता है। तो ये चीज़ें ना हो, इसीलिए हम क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं और हम सिक्योर रहते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखेंगे हम क्रिप्टोग्राफी का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे काम करता है। तो क्रिप्टोग्राफी इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ में हम अभी देखने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्रिप्टोग्राफी का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। इसमें प्लेन टेक्स्ट होता है और एक होता है इनक्रिप्शन, फिर है साइफर टेक्स्ट, फिर है डिक्रिप्शन, फिर है प्लेन टेक्स्ट और फिर ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, फिर है नॉन रीडेबल, फिर है ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए इसको समझते हैं क्या है ये। तो प्लेन टेक्स्ट मतलब जैसे मैंने अपना नाम लिखा या किसी का नाम लिखा या कुछ मोबाइल नंबर लिखा, ईमेल आईडी लिखी, पासवर्ड लिखा, कुछ भी लिखा, तो वो चीज़ें प्लेन टेक्स्ट होती हैं जो हमें दिखती हैं, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, कोई भी देख सकता है। बट उस डेटा को जब इंटरनेट में ट्रेवल किया जाएगा तो उसके पहले उसको क्या कर दिया जाता है, इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। इनक्रिप्ट मतलब एक कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे जो प्लेन टेक्स्ट है वो रीडेबल ना रहे, उसको कोई पढ़ ना सके, तो वो होता है इनक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन में क्या किया जाता है, जो प्लेन टेक्स्ट है उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये एक ऐसा डेटा बन जाता है या टेक्स्ट बन जाता है जिसको कोई भी पढ़ नहीं सकता या नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से प्लेन टेक्स्ट को एक कोड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ही इनक्रिप्शन कहलाता है, जिसको हम साइफर टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। एंड इसके बाद जो आपका साइफर टेक्स्ट होता है, अब वो कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बट वो जब रिसीवर के पास जाएगा तो वो पढ़ेगा कैसे, तो उसका एक मेथड होता है। जब साइफर टेक्स्ट इंटरनेट में ट्रेवल करके रिसीवर के पास पहुंचता है तो उसको, उसका जो मोबाइल है उसके पास एक की हमने पढ़ा था, पब्लिक की और एक प्राइवेट की, तो इसमें जो की होती है उसकी हेल्प से साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर दिया जाता है। डेटा जो होता है डिक्रिप्शन की हेल्प से को ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए हम डिक्रिप्शन का यूज़ करते हैं, तो हम पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है इसको ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, जिससे कि पढ़ा जा सकता है प्लेन टेक्स्ट। और जो साइफर टेक्स्ट होता है कोडेड फॉर्म में होता है, इसलिए नॉन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। और जो प्लेन टेक्स्ट होता है ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन बन जाता है, जिससे हम इसको पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको क्रिप्टोग्राफी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों बनी रहिए हमारे साथ। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड आईटी लॉ की सीरीज चल रही है हमारी, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड और सब्जेक्ट जो हम कवर कर रहे हैं हमारी चैनल पे। तो सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जाएँ, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देख लीजिएगा।